Hello student, welcome to our learning easy science classes. So let's start today's topic. तो आज का टॉपिक है हमारा फैट। तो फैट का हिंदी मीनिंग होता है वसा। ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। फैट कंज्यूम बाय ह्यूमंस आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स और फ्रॉम प्लांट्स। फैट जो होता है, वसा जो होता है, वो आपको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है और प्लांट से मिलता है। अब कौन कौन सी फॉर्म में मिलता है, देखो एनिमल से मिलेगा बटर और घी की फॉर्म में, और प्लांट से मिलेगा ऑयल्स की फॉर्म में। ठीक है। सम इनविजिबल और पुअर सोर्सेज ऑफ फैट इन आवर डाइट इंक्लूड मीट, फिश, एग और नट्स। और कहाँ से मिलता है हमको, पुअर सोर्स मतलब कम मात्रा में जहाँ से मिलता है वो कहाँ से मिलेगा, मीट से, फिश से, एग से और नट्स से। अब फर्स्ट पॉइंट फैट का जो है वो है फैट ऑन डाइजेशन रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। देखो आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड कराता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही फैट भी हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड कराता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमेशा याद रखना, फैट जो है हमको ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कराता है, वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब नेचर कैसा होता है फैट का, ग्रीसी यानी कि ऑयली नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, ऑयली नेचर का होता है हमारा। आर बॉडी स्टोर्स द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो फैट को स्टोर करके रखती है। ठीक है, एक्सेस एनर्जी के फॉर्म में। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर मान लो तुमने एक दिन खाना नहीं खाया, लेकिन आपकी बॉडी तो वर्क कर रही है, आपकी बॉडी वर्क कर रही है, वो जो वर्क करने की जो एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी कौन दे रहा है, फैट दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्टोर है। अब कहाँ पे स्टोर है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर है, हमारे टिश्यूज़ के अंदर स्टोर है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको एनर्जी बैंक। यानी कि देखो जैसे आप बैंक में जाते हो पैसा जमा करने के लिए, ऐसे ही हमारी बॉडी एनर्जी कौन से फॉर्म में लेती है, फैट के फॉर्म में, और उसको क्या करती है, स्टोर करके रखती है। जब हमारी बॉडी को नीड होती है, आवश्यकता होती है एनर्जी की, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एनर्जी बैंक। एक्सेस ऑफ फैट इन द फूड गेट्स डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी। अगर ज़्यादा मात्रा में फैट हमारी बॉडी में आ चुका है तो वो क्या कर लेता है, डिपॉजिट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि बस जाता है। ठीक है। A small quantity of fat deposit in our body provide cushion to the body organ। cushion मतलब क्या होता है, जैसे तकिया होता है, जैसे आपको आराम मिलता है तकिया पे, ऐसे ही फैट क्या प्रोवाइड कराता है, एज अ कुशन मतलब तकिया प्रोवाइड कराता है टू बॉडी ऑर्गन्स को। यानी कि जैसे आपके हड्डियाँ हैं, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, आपके जितने भी पार्ट्स हैं, उनको कौन प्रोवाइड कराता है, आपका फैट, और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कहाँ से, इंजरी से। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप ज़्यादा वसे वाला खाना खाओगे, मतलब फैट ज़्यादा मात्रा में खाओगे, तो क्या कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, मोटापा आ जाता है, उसको बोलते हैं ओबेसिटी। ठीक है। तो फैट ऑन आवर बॉडी ऑल्सो प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सरफेस, बट टू मच ऑफ फैट डिपोजिशन इन आवर बॉडी लीड्स टू ओबेसिटी। अगर ज़्यादा मात्रा में तुम फैट खाओगे, ठीक है, घी खाओगे, ऑयल खाओगे, तो कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, ओबेसिटी आ जाती है। So many animals like whale, camel, polar bear store fat in their body for their future use। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, लाइक वेल हो, कैमल हो, पोलर बियर हो, ये फैट को क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं या फिर ये अदर कंपोनेंट्स खा रहे हैं, तो उनसे तो इनको एनर्जी मिल ही रही है, लेकिन फैट की जो एनर्जी है उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ये सोचते हैं कि बाद में काम आएगी अगर हमें कोई खाना नहीं मिला। तो ड्यूरिंग विंटर पोलर बियर स्लीप फॉर मंथ। तो जैसा आप सब जानते हो कि जब सर्दियाँ आती हैं तो जो पोलर बियर होते हैं वो महीनों तक सोते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्लीप इट यूजेस द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी टू मीट इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब वो अगर सो रहे हैं तो उनको भूख तो लगेगी, उनको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, फैट प्रोवाइड कराता है, जो पहले से उनके अंदर स्टोर्ड है। ठीक है। अब पहले से स्टोर्ड है क्योंकि उन्होंने पहले से वो जमा करके रखा है।
और फैट क्या प्रोवाइड कराता है? फैट गिव फ्लेवर एंड टेस्ट टू आवर फूड, यानी कि जो फैट होते हैं वो आपके खाने में टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, फ्लेवर प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग तरीके का, ठीक है। आप जैसे किसी को घी की रोटी पसंद है तो टेस्टी होती है घी की रोटी, ठीक है। जो फैट्स आर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के। अब देखो, दो तरह की विटामिन होती हैं, आप पढ़ोगे दो तरह की विटामिन होती हैं, आगे मैं पढ़ाऊँगा, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन। तो देखो, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती हैं? जिसके अंदर विटामिन घुल जाती है, ठीक है, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं। और ऐसी विटामिन जो घी के अंदर घुलती हैं, ऑयल के अंदर घुलती हैं, उनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो जो फैट्स होते हैं वो इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल किसके लिए होते हैं? वो आपकी विटामिन को घोलने के लिए, ठीक है, डिज़ोल्व करने के लिए। आपके जो फैट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, वन इज सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो आपको एनिमल से मिलते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी बात आपकी फ़ैट की। अब बात आती है टेस्ट, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन फूड सैंपल में फैट प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फूड लेंगे, उसको हम क्रश्ड करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, उसको फिर हम वाइट पेपर पे ले जाएंगे और रब करेंगे। अब आफ्टर 2 और 3 मिनट्स देखना कि जो वाइट पेपर होगा वो येलो कलर में आ जाएगा, ऑयली ट्रांसपेरेंट होगा, ऑयली आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? फैट प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप टिफ़िन लेकर आते हो, खाना लेकर आते हो, ठीक है, खाना लेकर आ रहे हो तो आप देखते हो आपका जो टिफ़िन बॉक्स है उसमें जो कागज़ होता है वो येलो कलर का हो जाता है, तेल पूरा चढ़ जाता है कागज़ के अंदर। इसका मतलब क्या है कि आपके खाने में क्या प्रेजेंट है? फैट प्रेजेंट है। ना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होते हैं? वो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्या है? नाइट्रोजन है। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर सल्फर भी प्रेजेंट रहता है, फॉस्फोरस भी प्रेजेंट रहता है और मेटल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो प्रोटीन्स हमारी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। अब प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनना था, ग्लूकोज कैसे बनना था आपका? पीछे देखिए आप, पीछे वाले वीडियो में जब हमने ग्लूकोज बताया था तो ग्लूकोज बना था आपका किससे? CO2 से बना था और वाटर से बना था। ऐसे ही हमारी प्रोटीन्स कहाँ से बनती है? अमीनो एसिड से बनती है। हमारी बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड होती हैं, जिसमें से 8 से लेकर 10 अमीनो एसिड हम खाने के थ्रू लेते हैं और 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद बनाती है। ये आप जब 11th-12th में आ जाओगे तब आप पढ़ोगे इनको कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग मटेरियल फॉर प्रोटीन्स, यानी कि जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रोटीन्स को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड 20 टाइप के होते हैं, जिसमें से 10 हमारी बॉडी खुद बनाती है और 10 अमीनो एसिड हम फूड के थ्रू लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो आपकी बॉडी बनाने के काम में आती हैं, मसल्स को ग्रो करने में काम आती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 2 सोर्स से ली जाती हैं, प्लांट और एनिमल से। जितने भी ऑल प्लांट्स कंटेन सम प्रोटीन, बट ग्राउंडनट्स हुआ, बीन्स हुआ, सीरियल्स हुआ, दाल हुई आपकी, वीट हुआ, इन सब में ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाई जाती है, इसीलिए बोलते हैं दाल खाया करो, ठीक है, बीन्स, सोयाबीन खाया करो, सीरियल्स खाया करो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। पानी आ गया मेरे मुंह में सुन के। मिल्क, फिश, मीट, एग आर द मेन सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। तो एनिमल प्रोटीन, एनिमल्स से हमें कौन कौन सी कहाँ से प्रोटीन्स मिलती है? मिल्क हुआ, फिश हुआ, मीट हुआ, एग हुआ, ठीक है। अब प्रोटीन्स हेल्प इन, प्रोटीन भी आपकी किस किस में सहायता करती हैं? फूड को पचाने में, डाइजेशन में, खाने को पचाने में, बॉडी की ग्रोथ करने में, टिश्यू रिपेयर में, यानी कि अगर आपकी कोई सेल डैमेज हो जाती है, जैसे अगर आपको चोट लग जाए तो वहाँ पे खून जम जाता है, तो वहाँ पे क्या हेल्प करती है? प्रोटीन्स ही आती हैं
अ, वो प्रोटीन क्या करती है, उस खून को जमा देती है, फिर खून नहीं बहने देती, फिर टिश्यू बनाती है, सेल बनाती है, फिर आपकी बॉडी बिल्कुल सही हो जाती है। तो टिश्यू रिपेयरिंग में भी काम आती है। और कुछ बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जो आप 11th-12th में पढ़ोगे, तो अभी इसका यूज़ नहीं है, तो अभी याद रखना ये केमिकल रिएक्शंस में भी यूज़ होती है क्या, प्रोटीन्स। ये कुछ प्लांट की सोर्स हैं, आपके बीन्स हुए, सोयाबीन हुआ, दाल हुई, ग्राम हुआ, मूंग की दाल हुई, और ये एनिमल के सोर्स हैं, यानी कि एग हुआ, मिल्क हुआ, पनीर, मीट, फिश, इन सब में भरपूर मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। देखो, एक ब्लड के अंदर भी एक प्रोटीन पाई जाती है। ब्लड, हमारा जो खून है, उसके अंदर एक प्रोटीन होती है, उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। उस हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लंग्स फेफड़ों से हमारे डिफरेंट सेल्स तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना हमारे ब्लड के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ में ले जाती है और वहाँ से क्या लेके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप कहाँ से निकाल देते हो, नोज़ के थ्रू। द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स इज़ 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। 1 किलोग्राम की अगर कोई बॉडी है तो उसको कितनी नीड है प्रोटीन्स की, 1 ग्राम। ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरा जो वज़न है वो 50 किलोग्राम है, 50 किलो का हूँ, तो मुझे डेली कितनी प्रोटीन खानी पड़ेगी, 50 ग्राम प्रोटीन खानी पड़ेगी। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज़ बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़ द मोर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। जब बॉडी के अंदर, जब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर नए नए टिश्यूज़ बनते हैं, नई नई सेल्स बनती हैं, तो प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है। इसीलिए जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं बचपन से लेके, या फिर प्रेग्नेंट वूमेन होती है जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है, तब उसको ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब ज़्यादा अमाउंट में क्यों प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे वो जो प्रोटीन्स होती हैं वो फाइट करती हैं इन्फेक्शन से। यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाए, तो प्रोटीन क्या करती हैं, सहायता करती हैं उनसे लड़ने में। अच्छा, जो चिल्ड्रंस हैविंग प्रोटीन डेफिशिएंसी डू नॉट ग्रो वेल। अब वो सारे बच्चे जिनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी कमी आ जाती है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, अंडर वेट हो जाते हैं, स्किनी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाती है, उनकी जो बॉडी है स्किनी हो जाती है, यानी कि कैसी हो जाती है, बहुत पतली पतली हो जाती है। ठीक है, और विद वेरी लिटिल फ्लैश ऑन द बोन, और बहुत कम मांस होता है उनकी हड्डियों में। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, अगर किसी खाने में प्रोटीन है हम कैसे पता करेंगे। देखो, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन फूड सैंपल एंड क्रश इट। तो सबसे पहले हमने फूड सैंपल लिया जिसके अंदर हम जांच कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है, तो हमने उसको क्रश किया। फिर 1 ग्राम फूड को हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें कुछ ड्रॉप डाल दी, किसकी, नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, फिर उसको हमने गर्म किया। गर्म करने के बाद उसका जो कलर है, अगर वो येलो कलर में चेंज हो गया तो हम बता सकते हैं इसके अंदर प्रोटीन है। ठीक है, इंडिकेट करेंगे कि हाँ इसमें हो सकती है या नहीं हो सकती। अब कंफर्म कैसे करेंगे कि ना पोर अवे द नाइट्रिक एसिड एंड वॉश द फूड स्टफ विद वाटर। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने उस नाइट्रिक एसिड को डाला, फिर उसमें हमने एक और अपना सॉल्यूशन डाला, किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अगर येलो से ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाए तो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, और नहीं हो रहा है तो नहीं है प्रोटीन प्रेजेंट। ना बात आती है विटामिन्स की। विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली आपकी बॉडी को मेंटेनेंस करने के काम में आते हैं। प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं हम इनको, क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्शन करते हैं हमारी बॉडी की फ्रॉम दी अदर इन्फेक्शन, फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, अदर वायरस, अदर फंजाई, अदर मोल्ड्स। ठीक है, ना विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। जो विटामिन्स होती हैं वो ज़रूरी होती हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, दे ओनली हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो जो विटामिन्स होती हैं वो आपकी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराती, बल्कि क्या प्रोवाइड कराती हैं, ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती हैं। ठीक है, ग्रोथ के लिए।
आर बॉडी रिक्वायर्स विटामिन ए सी डी ई के एंड बी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी को इन विटामिन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। कौन कौन से? ए हुआ, सी, विटामिन ए, विटामिन सी। आर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन, विटामिन डी एंड के। तो हमारी जो बॉडी होती है बस वो 2 ही विटामिन बनाती है। कौन कौन सी विटामिन बनाती है? विटामिन डी और विटामिन के। ये 2 ही याद रखना कि हमारी बॉडी जो होती है वो 2 ही विटामिन बनाती है, डी और के। बाकी जितनी विटामिन हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? फूड से मिलती हैं। अब तक बस 15 ही विटामिन ऐसी हैं जो जिनके बारे में हम जानते हैं। अब बी कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ तो बी कॉम्प्लेक्स भी एक विटामिन है जिसके अंदर बहुत सारी विटामिन हैं। कौन कौन सी? B1, B2, B4, B6, B9, B12। ठीक है, ये सब कहलाती है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल का विटामिन का मतलब है कि ये वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। अब विटामिन सी, विटामिन जो सी होती है वो कहाँ से मिलती है? आपकी ऑरेंज से मिलती है, लेमन से मिलती है। ठीक है, और जितनी भी आपकी स्किन डिसीज़ होती हैं, त्वचा से संबंधित जितनी भी डिसीज़ होती हैं उनको हम सही कर सकते हैं विटामिन सी से। जैसे पिंपल्स बढ़ जाते हैं चेहरे पर, ठीक है, तो लोग डॉक्टर्स बोलते हैं कि विटामिन सी की कमी आ चुकी है, आप विटामिन सी के फ्रूट्स खाइए, फल खाइए। तो विटामिन जो सी होती है वो जब हम क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं तो जब हीट निकलती है गैस से, उससे क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है विटामिन सी। इसीलिए हम जो विटामिन सी के जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? कच्चा खाते हैं, क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है विटामिन सी की वो ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है कुकिंग के दौरान। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं? जितने भी फ्रूट्स होते हैं आपके जिसके अंदर विटामिन सी पाई जाती है उनको हम कैसे खाते हैं? कच्चा खाते हैं। जैसे अमरूद हुआ, ऑरेंज हुआ, तो इनको तो कोई गर्म थोड़ी करते हो, कच्चे ही तो खाते हो, इसीलिए कच्चा खाते हो। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो विटामिन को 2 ग्रुप में बांट दिया, वाटर सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल 2 ही विटामिन होती हैं, याद रखना, बी और सी। और फैट सॉल्युबल कौन कौन सी होती हैं? ए, डी, ई, के। तो ये याद रखी जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है, जैसे विटामिन ए का क्या काम है? विटामिन ए हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, और हमारी नाइट विज़न में हेल्प करती है, यानी कि रात में अच्छे से दिखता है अगर हम विटामिन ए भरपूर मात्रा में खाएं। किस किस में होती है? ग्रीन लीफ वेजिटेबल। तो ये टेबल आपको अपने आप पढ़नी है। ठीक है, कि कौन कौन सी विटामिन के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या एक्शन है, और कौन कौन सी विटामिन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। ये आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। ठीक है, पहली जो टेबल थी वो फैट सॉल्युबल विटामिन की थी, यानी कि वो सारी विटामिन जो फैट और ऑयल के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। और ये टेबल आपकी है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये टेबल भी आपको अपने आप ही देखनी है कि विटामिन बी का क्या काम है। नेसेसरी फॉर ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होती है। एसेंशियल ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी। तो जब लैक्टेशन पीरियड होता है, जब हम दूध पीते हैं, या प्रेगनेंसी वाला जो टाइम होता है, तब हमें विटामिन बी की आवश्यकता होती है। कहाँ कहाँ से मिलती है? ये सोर्सेज हैं आपके, मिल्क हुआ, सोयाबीन हुआ। विटामिन B2 रिप्रोडक्शन में, रेस्पिरेशन में, ग्रोथ में, इन सब में काम करती है। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या? फॉलिक एसिड। रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काम आती है ये RBC। तो ये सब क्या है आपके डिफरेंट एक्शंस हैं वाटर सॉल्युबल के और फैट सॉल्युबल के। तो ये आपको याद करनी है। तो ये आपका जो है क्लास वर्क में आ जाएगा, तो इसको अच्छे से याद करना विटामिन को। ना बात आती है मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज। मिनरल्स को हम बोलते हैं खनिज पदार्थ। तो जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो आपके सॉल्ट होते हैं, नमक होते हैं। किसके? या तो मेटल के होंगे या नॉन मेटल के होंगे, धातुओं से बने होते हैं ये। और ये किस काम में आते हैं? हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग में, प्रॉपर हमारी बॉडी काम कर रही है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में ज़्यादा छोटे अमाउंट में इनकी आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे कॉपर हुआ, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, आयरन हुआ। ये डेली रिक्वायरमेंट का एक चार्ट है। जैसे देखो जिंक है वो 15 mg चाहिए, यानी कि mg का मतलब होता है मिलीग्राम।
ग्राम से भी कम, ठीक है, ग्राम से भी कम। जैसे किलोमीटर से छोटा मीटर होता, ऐसे ही ग्राम से छोटा होगा मिलीग्राम। और आपका आयोडीन हमें 0.15 ग्राम चाहिए, यानी कि ये क्या है, छोटी अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये कुछ मिनरल्स हैं, उनके फंक्शंस हैं। जैसे आयरन है, आयरन का फंक्शन क्या है, आयरन एक मिनरल है, उसका फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन बनाने में। तो आप देख रहे हो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन ले जाती है लंग से बॉडी के अंदर। तो आयरन का रोल होता है, आयरन से ही हमारी हीमोग्लोबिन बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो हमारा खून लाल नहीं होगा, लाल नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। इसीलिए मिनरल्स भी हमको खाने चाहिए, खनिज पदार्थ। सोर्सेज क्या है, लेवर हुआ, किडनी हुआ, एग हुआ, ग्राउंडनट हुआ, जैगरी हुआ, स्पाइनिक हुआ। तो अब कोई बोलेगा सर लेवर भी तो सोर्स है, तो लेवर क्यों नहीं खाते हम? तो दूसरे जानवर खाते हैं लेवर, जैसे आपका ओमनीवोरस में आ जाते हैं, कुछ कार्निवोरस में आ जाते हैं, लेकिन हम तो हर्बीवोरस हैं। हम क्या खाएंगे, ज्वार, बाजरा, स्पाइनेट, जैगरी, गुड़ में सबसे ज़्यादा अमाउंट में आयरन होता है, तो गुड़ ज़्यादा खाया करें। और पालक। आयोडीन की बात करता हूँ तो आयोडीन क्या करती है, एक प्रोटीन बनाती है थायरॉक्सिन। और क्या काम करती है कि जितने भी हमारे स्ट्रेस होते हैं, हमें तनाव होता है फिज़िकल, मेंटल, या जितना भी तनाव होता है उसको भी दूर करने में काम आती है, ठीक है। ये फिश और सी फूड से ज़्यादा मिलते हैं। कैल्शियम आप सबको पता है टीथ में यूज होती है, ठीक है। अब बोन्स में, हड्डियों को मजबूत करने में। फॉस्फोरस का भी काम यही होता है टीथ और बोन्स में। सोडियम और पोटेशियम का काम क्या होता है, फ्लूइड्स को मेंटेन करने में, यानी कि हेल्प से मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है सोडियम, पोटेशियम। फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन हमारा जो दांतों में सड़न आ जाती है, दांत खराब हो जाते हैं, उसके अंदर फ्लोरीन का यूज़ होता है। तो ये टेबल आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अलग अलग फंक्शंस हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट बात आती है वाटर की। तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट। जीवन में पानी की बहुत आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी का दो तिहाई हिस्सा होता है वो वाटर से ही बना होता है, ठीक है, जितना भी वजन होता है। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें ज़्यादा अमाउंट में पानी ही पाया जाता है। ग्रेप्स कंटेन मोर देन 50% ऑफ देयर वेट एज वाटर। ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं उसमें 50% पानी होता है। एक नॉर्मल पर्सन को एक दिन में 1.5 से 3 लीटर तक पानी पी जाना चाहिए, ठीक है। तो आप पानी पीजिए। फंक्शन की बात करता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट केमिकल्स एंड फ्रॉम द सेल, एक सेल से दूसरी सेल तक न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाने में, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, विटामिन्स को किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की। फॉर एग्जांपल जैसे आप घर से स्कूल आते हो तो बस लेकर आती है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, प्रोटीन्स हुआ, फैट, विटामिन्स हुए, इन सबको कौन ले जाता है एक सेल से दूसरी सेल, पानी ले जाता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है, ठीक है, ज़्यादा हमें बुखार भी नहीं आता, कम भी नहीं होता। तो मेंटेन करके रखता है बॉडी के टेम्परेचर को। और जितना भी हमारे अंदर वेस्ट होता है, बॉडी का वेस्ट होता है, उसको एक्सक्रीट बाहर निकाल देता है पसीने के फॉर्म में या फिर टॉयलेट के फॉर्म में, ठीक है ना। डाइटरी फाइबर्स और रफेज, ये क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स और रफेज होता है जो फूड आइटम के अंदर मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो इनडाइजेस्टिबल फूड है, जो पचा हुआ नहीं है, जो नहीं पचा है, ठीक है, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है प्रॉपर। तो रफेज कंसिस्ट ऑफ प्लांट सेलुलोज। रफेज ज़्यादातर प्लांट सेलुलोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी समझाया था हमने कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप्स पढ़ाए थे। तो हमारी बॉडी ये सेलुलोज नहीं खा पाती है क्योंकि हमारे अंदर वो एंजाइम्स नहीं है जो इसको ब्रेक कर पाएँ। तो आर बॉडी सिस्टम डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज, एज अ रिजल्ट तो रफेज रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ आवर बॉडी। तो होता क्या है कि जो रफेज होता है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, और सेलुलोज को हमारी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसीलिए जो रफेज होता है वो अनडाइजेस्टेड होता है, ठीक है, और वो बाहर निकल जाता है। कैसे बाहर निकलता है आप सबको ही पता है। मेजर सोर्स ऑफ रफेज इन आर फूड आर सलाद हुआ, कॉर्न कॉब हुआ, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्किन ग्रेन्स, ये सब रफेज सोर्सेज हैं। रफेज के सलाद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। जो आप सुबह फ्रेश होते हो तो वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड ही होता है, वो रफेज ही निकलता है।
तो फंक्शंस ऑफ द डाइटरी फाइबर और रफेज फंक्शंस क्या है? रफेज हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी, वाटर को रिटेन करने के लिए क्या करते हैं, रफेज काम में आता है, उनके पानी को बचाव करके रखता है। इट एड्स पल्स टू द फूड एंड गिव सेंस ऑफ फिलिंग आफ्टर द मील। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, कॉस्ट है दस्त हो जाते हैं, कब्जी हो जाती है। हेल्प्स इन रेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉवेल्स। तो ये क्या, रफेज जो है हमारी बॉडी को एक तरह से मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। कल हम देखेंगे अपने बैलेंस डाइट क्या होती है, अनबैलेंस डाइट क्या होती है। तो ये आपने पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चंस हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। नेम वन सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन, ऐसी वेजिटेबल प्रोटीन का एक सोर्स बताइए, तो ये आपको ही बताना है। कौन सी विटामिन नाइट विज़न में काम आती है, कौन सी डिसीज़ हो जाती है अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाए, तो ये सब मैं आपसे पूछूंगा। ये क्लास वर्क है आपका, तो ये सब करने हैं आपको जितने भी ओरल क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे हमारी बैलेंस डाइट क्या होती है और अनबैलेंस डाइट क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना मोर वीडियोस के लिए, और पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और आज बस इतना ही। थैंक यू।